सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मीडिया के सामने हार का ठीकरा फोड़ा। आईपीएल 2023 के पहले ही मैच में गुजरात टाइटंस से हारने के बाद और साथ ही शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को ऐसा क्या कह डाला। लोग बड़ी हैरानी से हताश धोनी के स्वभाव को देख हक्का बक्का रह गए। हताश धोनी का ये रूप आज मीडिया के सामने आया, वो भी सिर्फ एक मैच की खबर पर। मीडिया के सामने कैसे कैसे कहा उसका खुलासा करेंगे इस वीडियो में। ये क्रिकेट मैच हार जीत दोस्तों सिक्के के दो पहलू की तरह है, तो बुरी स्थिति में गलतियों को सुधारने के बजाय किसी और पर थोप देना गलतियों का ठीकरा इस मॉडर्न क्रिकेट में कतई भी नहीं चलता। धोनी के इस हताश वाले बिहेवियर का करेंगे आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी। दोस्तों, आप धोनी, हार्दिक, शुभमन गिल में से किसी एक के तो जबरदस्त फैन होंगे, तो अपने फेवरेट प्लेयर को कमेंट्स करके लाइक लिखें। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये गुजरात टाइटंस सीएसके पर पहली जीत नहीं है। दरअसल गुजरात टाइटंस पिछले आईपीएल में भी लगातार धोनी की टीम को पटकनी दे चुकी है, लगातार 2 मैच हरा चुकी है। जी हाँ, और ये तीसरी जीत इस आईपीएल 2023 में टाइटंस ने सीएसके पर लेकर हैट्रिक बना डाली है। तो जाहिर है सीएसके के कप्तान एमएस धोनी को चोट तो लगनी ही थी। हार्दिक पांड्या भले ही बल्ले में कुछ कमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन बतौर कप्तान तो जबरदस्त सिद्ध होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच, T20 हो या वनडे, सभी में शानदार कप्तानी का मुजाहरा दिया है अभी तक हार्दिक पांड्या ने। यही वजह है कि भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर जी ने हार्दिक पांड्या को एक कप्तान के रूप में बहुत से ज्यादा ही विश्वास दिखाया है। हार्दिक की कप्तानी का ही कमाल था। सीएसके को मैच के मिड ओवर में जबरदस्त सूझबूझ का नमूना देते हुए सीएसके को 178 रन पर ही समेट डाला। एक टाइम ऐसा था दोस्तों, सीएसके का स्कोर 210 प्लस होने के पूरे चांस थे। सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त ताबड़तोड़ बैटिंग करके सिर्फ 50 बॉल पर 90 रन ठोक डाले थे और 4 चौके तो छक्कों की गिनती भी कम नहीं थी। डबल ट्रिपल 9 छक्कों की तो बारिश ही कर डाली हो, जैसे गायकवाड़ ने इतने खूंखार मूड से बैटिंग का नमूना दे रहे थे। मगर दुर्भाग्य देखो, इतनी शानदार बॉलिंग करने वाले राशिद खान जो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, उन्हें भी चौकों और छक्कों से ऋतुराज ने धो डाला और हार्दिक पांड्या को भी नहीं बख्शा। मगर सीएसके के एक भी बल्लेबाज, दुर्भाग्य यहीं पर तो हमें कहने में बिल्कुल कोई अचरज ही नहीं हो रहा है कि सीएसके के एक भी बल्लेबाज ने गायकवाड़ का पार्टनरशिप नहीं दी। कोई एक भी पार्टनरशिप दी होती तो आज सूरत हाल ये नहीं होता, बल्कि सीएसके मैच की विनर होती। यही एक कप्तानी का कमाल होता है दोस्तों। धोनी ने अपने को प्रमोट ही नहीं किया, लास्ट एक ओवर में वो आते हैं और कहानी यहाँ कुछ और हो जाती अगर धोनी ने अपने आप को थोड़े से 1 या 2 ऑर्डर आगे अपने को प्रमोट किया होता। तो दूसरी तरफ हार्दिक अपने बॉलर्स को इस तरह से परोसते हैं कि एक बैट्समैन गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को गायकवाड़ धज्जियां उड़ाता है, तो दूसरी तरफ वही तो बैट्समैन अब सीएसके के बाकी बैट्समैन को आउट भी कर रहे हैं। ये विश्वास बॉलर्स पे होने के कारण ही विकेट का गिरना जारी रहा और सीएसके सिर्फ 178 पर सिमटने पर मजबूर कर दी। यहाँ एक कप्तानी के हार्दिक की कप्तानी का एक शानदार नमूना नजर आता है। दोस्तों, ये 178 का स्कोर भी काफी था सीएसके को जीत दिलाने के लिए, मगर हार्दिक की कप्तानी में उनके गुजरात टाइटंस के शेर शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह बतौर ओपनर आते हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ धोनी के बॉलर्स की धुलाई चालू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही जोड़ी ने चौथे ओवर में ही 40 रन ठोक डाले थे। खासकर रिद्धिमान शाह तो जैसे 10 और से 12 ओवर में ही मैच को खत्म करने के इरादे से दनादन चौके छक्के जड़े जा रहे थे।
धोनी तो जैसे दर्शक की तरह सांप ही सूंघ गया हो, गुस्से से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। मगर सीएसके को थोड़ी राहत मिली जब रिद्धिमान शाह आउट हुए, लेकिन एक शेर जाता है तो दूसरा शेर सुदर्शन साई जम जाते हैं। सब शुभमन गिल शुरू करते हैं चौके छक्के की बरसात। 10 ओवर में 2 विकेट पर गुजरात टाइटंस 90 रन चढ़ चुकी थी, जिसमें गिल के 63 रन सिर्फ 36 बॉल पर बनते हैं, जिसमें 6 चौके तो 3 गगनचुंबी हवाई फायर वाले छक्के थे। अब गुजरात टाइटंस को जीत साफ दिखाई दे रही थी, तभी आती है जबरदस्त इस मैच में एक ट्विस्ट। धोनी अपनी तरकश से अपना बाण निकालते हैं और एक पूरी तरह से बॉलिंग में पिट रहे तुषार पांडे को जाकर समझाते हैं, अरे भाई स्लो बॉल डालो, उनकी पेस एक्शन के साथ से चेंज दो बॉलिंग में। और बस फिर क्या था, कमाल देखो, अगली ही बॉल तो वही तुषार पांडे धीमी बॉल के स्टाइल से डालते हैं तो शुभमन गिल उसी बॉल पर टूट पड़ते हैं और जोर से मारते हैं मिड विकेट की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री, और सीधी बॉल वहां पर गायकवाड़ के द्वारा कैच लपक ली जाती है। इस तरह से सीएसके टीम को फिर एक कमबैक करने का मौका मिलता है। पर जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, गुरु धोनी है तो धोनी के चेले हैं हार्दिक ने अपने बल्लेबाजों को अपनी रणनीति के अनुसार विकेट पर एक एंड संभाल कर खेलने को कहा तो दूसरे एंड पर फास्ट रनिंग जारी रखी, जिसका अंजाम यही हुआ। एक नए बल्लेबाज राशिद खान ने भी आते ही पहली ओवर पर छक्का तो दूसरी ओवर पर चौका जड़कर पूरा मैच धोनी सीएसके की टीम से छीन लिया। अब हताश धोनी कुछ बौखले हुए से नजर आ रहे थे। मैच के तुरंत बाद ही मीडिया से पूछे गए सवालों पर धोनी ने झड़कते हुए कहा, क्या कहा, सुनते हैं उनके हताश शब्द। हमारे बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे। ऋतुराज गायकवाड़ के कम से कम 2 या 3 बल्लेबाज को पार्टनरशिप देनी चाहिए थी। गायकवाड़ को इसलिए हमारे स्कोर के 190 तक ले जाने की जिम्मेवारी बनती थी, जो कि हमारे बाकी के बैट्समैनों ने पार्टनरशिप ना देने की वजह से हमें 190 तक का टारगेट मिलना ही चाहिए था। दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं रही। 178 रन फिर भी मैच जीता जा सकता था, मगर यहाँ बॉलर के ना चलने का मैं कारण द ड्यू फैक्टर देना चाहूँगा। बाद में बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब इतनी बुरी हार का ठीकरा बैड बॉलिंग की बजाय ड्यू फैक्टर पर फोड़ दिया MS धोनी ने। ऐसे बहाने को सुनकर एक स्टार कप्तान धोनी के प्रति सब लोग बड़ी हैरानी से हक्के बक्के होकर देख रहे थे कि मैच हारने की वजह बैट्समैन या बल्लेबाजी होती है। ऐसे खोए से अपनी हार को ड्यू फैक्टर पर थोप देते हैं धोनी। ये धोनी का स्टाइल कतई भी नहीं है दोस्तों। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुरु और चेले धोनी और हार्दिक में जुझारू कप्तान कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। अगले अपडेट में फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें।